मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। दरअसल एक मामूली जमीन विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि एक किसान की जान चली गई। आरोप है कि बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसान को बेरहमी से पीटा और फिर थार गाड़ी से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। ये घटना सिर्फ इंसानियत पर नहीं बल्कि सिस्टम पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। पूरा मामला गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव का है। रविवार की दोपहर करीब 1:30 से 2 बजे के बीच 40 साल के किसान राम स्वरूप धाकड़ अपनी पत्नी विनोदबाई और अपनी 2 बेटियों तनीषा और कृष्णा के साथ खेत पर जा रहे थे। उसी वक्त गांव के ही लगभग 10 से 15 लोग पुराने जमीन विवाद को लेकर उनके पास पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। लाठी, डंडे, फरसा और गंडासी जैसे हथियारों से किसान परिवार पर टूट पड़े। झगड़ा इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने किसान राम स्वरूप को थार गाड़ी से कुचल दिया, जिससे उसके दोनों हाथ पैर टूट गए। वो बुरी तरह से घायल हो गया और मौके पर ही तड़पता रहा। इतना ही नहीं, जब उसकी दोनों बेटियां अपने पिता को बचाने के लिए आगे बढ़ीं, तो दरिंदों ने उनके साथ भी शर्मनाक हरकतें की। आरोप है कि दोनों नाबालिग बेटियों को घसीटा गया, पीटा गया और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। महिला होने का भी उनका कोई लिहाज नहीं किया गया। हमले में कुल 4 लोग घायल हुए हैं, किसान, उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियां। गांव वालों ने किसी तरह सभी को फतेहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखकर उन्हें गुना जिला अस्पताल भेज दिया। राम स्वरूप की हालत नाजुक थी, उसे भोपाल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि पूरा विवाद 6 बीघा जमीन को लेकर था। ये जमीन किसान राम स्वरूप और राजस्थान के पचलावड़ा निवासी कन्हैया लाल नागर के बीच विवादित थी। इसी विवाद के चलते ये खूनी संघर्ष हुआ। आरोपियों ने पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत किसान परिवार पर हमला किया। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। मुख्य आरोपी कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी का स्थानीय नेता महेंद्र नागर है। गांव के लोगों का आरोप है कि महेंद्र नागर छोटे किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। राम स्वरूप ने इसका विरोध किया और इसी विरोध की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस मामले में महेंद्र नागर, उसके परिवार की 3 महिलाओं और 14 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। इस पूरे मामले में एसडीओपी विवेक अस्थाना ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच पुराना जमीन विवाद था। हमले के दौरान किसान को गाड़ी से कुचलने और बेटियों के साथ अभद्रता की पुष्टि हुई है। पुलिस ने कहा कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। वारदात के बाद बीजेपी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। गुना जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने पुष्टि की है कि आरोपी महेंद्र नागर पार्टी का बूथ अध्यक्ष था। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उसे पद और पार्टी सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। धर्मेंद्र सिकरवार ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पार्टी अपराध को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस बयान के बाद अब गेंद पुलिस के पाले में है कि कब तक फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। जहां सत्ता से जुड़े लोग ही गरीब किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, वहां आम नागरिकों को न्याय कैसा मिलेगा। राम स्वरूप धाकड़ जैसे छोटे किसान जो अपनी मेहनत से परिवार पालते हैं, अगर राजनीतिक ताकत के आगे कुचल दिए जाएं, तो लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाता है। गुना की ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत दोनों की हत्या है। कानून अब क्या कहता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन सवाल यही है कि क्या राम स्वरूप को न्याय मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।